हेलो एंड वेलकम बैक टू मेडिकेम। अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स देखे हैं। एनाटॉमी के दोनों वीडियोस थे, उसमें हमने पोजीशंस के बारे में देखा, प्लेन्स के बारे में देखा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द मूवमेंट्स। एनाटॉमी में आप मूवमेंट्स के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज या फिर कुछ टर्म्स यूज़ करते हो, तो वो टर्म्स क्या है? अगर हम पर्टिकुलर वो टर्म देखेंगे, पढ़ेंगे, जैसे आपका सिलेबस शुरू हो चुका होगा, उसमें वो वर्ड क्या मीन करता है, और अगर जैसे कोई मूवमेंट है तो वो मूवमेंट क्या है, ये समझना इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ है, ताकि आगे जो भी आपकी पढ़ाई है उससे फिर बाद में जाके आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये इसमें डिसीज कंडीशंस आप पढ़ने वाले हो। तो वो डिसीज कंडीशंस के लिए ये जो छोटे टर्म्स हमने देखे हैं, जैसे कि फर्स्ट में पोजीशंस देखे हैं, रिलेटिव पोजीशंस, फिर प्लेन्स देखे हमने पिछले लास्ट जो वीडियो था उसमें, और इसमें हम देखने वाले हैं मूवमेंट्स। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखो, और हो सके तो आप पेन पेपर लेके बैठ सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर वैसे भी पिछले 2 और इस वीडियो के जो भी नोट्स है, रिटर्न नोट्स, वो आपको हमारे ऐप पे, मेडिकेमी ऐप पे मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला टर्म या फिर मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स आप एनाटॉमिकल मूवमेंट्स देखने वाले हैं, उसमें सबसे पहला है फ्लेक्शन। अब इस फ्लेक्शन का मीनिंग तो इजी है, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें 2 बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल होता है वो कम होता है। मूवमेंट जिसमें बॉडी पार्ट में का जो एंगल है वो डिक्रीज होता है। जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर ये मेरा हाथ है, ये अगर मैं स्ट्रेट करता हूँ, ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, ऐसे दिख नहीं रहा है इसलिए ऐसे करता हूँ, और अगर मैं ये इस तरह से मूवमेंट करता हूँ, मतलब अपनी तरफ देखो, अगर ऐसा है तो इसके बीच में जो एंगल है वो ज़्यादा है, अगर मैं ऐसे करूँ तो एंगल जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं, ये मूवमेंट को बोलते हैं फ्लेक्शन। एंगल दोनों के बीच में एंगल डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज फ्लेक्शन। एंड इसके उल्टा, इसके ऑपोजिट, अगर यही मूवमेंट ऑपोजिट में करूँ, मतलब इसको खोल दूँ, दूर लेके जाऊँ, और जो एंगल है इसके बीच में ये बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन यानी कि बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल है वो कम होता है, फ्लेक्शन। एक्सटेंशन मतलब दूर लेके आना, फ्लेक्शन मतलब नज़दीक लेके आना, एक्सटेंशन मतलब दूर लेके आना। बॉडी पार्ट्स में से एंगल जो है वो कम या ज़्यादा होते हैं। तो सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी है, इसके रिलेटेड टर्म जो है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो एंगल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 2 बॉडी पार्ट्स के बीच में, जैसे हमने एग्जांपल लिया इस हाथ का। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल है वो है, या नेक्स्ट जो टर्म है वो है अबडक्शन। अबडक्शन एंड उसी का ऑपोजिट है अडक्शन। ठीक है, अब अबडक्शन और अडक्शन में क्या होता है, एक ऐसा मूवमेंट, अभी हमने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा एक टर्म मीडियन। मीडियन का मीनिंग क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। मीडियन मतलब मिड लाइन की तरफ, मीडियन पे प्लेन हमने देखा, पोजीशन भी हमने देखी। तो मीडियन मतलब मिड लाइन, ये जो बॉडी के एक मिड लाइन हम इमेजिन करते हैं, तो मिड लाइन की तरफ अगर मूवमेंट है टूवर्ड्स मिड लाइन, अगर मूवमेंट है बॉडी पार्ट की, तो उसे हम कहेंगे अबडक्शन। इन शॉर्ट, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, ये मिड लाइन वर्ड लाइन छोड़ दो। ठीक है, करीब लेके आ रहे हो अबडक्शन, दूर लेके जा रहे हो दैट इज अवे, दूर लेके जा रहे हो अडक्शन। ठीक है, अबडक्शन मतलब बॉडी के नज़दीक लेके आ रहे हो, अगर ये मेरा हाथ है, अगर मैं बॉडी के तरफ लेके आ रहा हूँ टूवर्ड्स द मिड लाइन, अबडक्शन, और बॉडी से दूर लेके जा रहा हूँ, दूर जा रहा है छोड़ के, अडक्शन। ठीक है, तो ये अभी हमें ये
बॉडी के रिगार्डिंग देखना है। अगर एग्जांपल दूं तो जब आपके शोल्डर्स आपके हाथों को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, अगर ऐसे साइड में लेते हो तो ये क्या है, आपके जो हाथ है, आपके जो आर्म्स है, ये मिड लाइन से दूर हो रहे हैं, राइट, दिस इज अबडक्शन। और जब यही हाथ नज़दीक आते हैं, इसको हम अडक्शन भी बोल सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली हाथ नज़दीक ही होते हैं। अडक्शन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हिप्स होते हैं, आपके हिप्स सबको होते हैं, अगर आप स्क्वीज होते हैं, जो स्क्वीज होते हैं, स्क्वीज करने में जो मूवमेंट्स होते हैं ना, कि अगर आपके हिप्स ऐसे स्क्वीज करेंगे ना, ठीक है, अंदर की तरफ, तो क्या है, मिड लाइन की तरफ रहेंगे, तो वो जो मूवमेंट है वो रहेगा अडक्शन। थोड़ा हंसने वाला एग्जाम्पल दिया, बट ये एग्जाम्पल सुटेबल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। अब ये सारे टर्म्स सेट्स में हैं, जैसे कि फ्लेक्शन उसका ऑपोजिट है, अबडक्शन उसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट जो है ये रोटेशन, मीडियल रोटेशन। अब रोटेशन तो आपको पता है, आप दूसरी तीसरी से ही ये वर्ड आपने सुना है, फर्स्ट सेकेंड से ही मैं बोलूँगा आपने सुना है। लेकिन मीडियल रोटेशन और उसका ऑपोजिट जो है वो है लैटरल रोटेशन। लैटरल रोटेशन अब हमने पहले ही देखा था पिछले वीडियोस में। मीडियल मतलब क्या, टुवर्ड्स मिड लाइन या फिर टुवर्ड्स मीडियम, टुवर्ड्स द मिड लाइन या फिर टुवर्ड्स मीडियम। लैटरल मतलब क्या, अपोजिट टू मिड लाइन, ठीक है। सो ये टुवर्ड्स मीडियन, अगर रोटेशन मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स मीडियन, अगर रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मीडियल रोटेशन। जैसे कि अगर ये है, अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूँ तो ये रोटेशन किस साइड पे है, इस साइड पे है, इस साइड पे क्या है, मीडियन है, तो ये है मीडियल रोटेशन। और इस प्रकार से रोटेशन कर रहा हो तो ये कहा जा रहा है मीडियन के उस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो है लैटरल रोटेशन, ठीक है। तो ऑपोजिट टू मीडियन दैट इज लैटरल रोटेशन, एंड टुवर्ड्स मीडियन दैट इज मीडियल रोटेशन, ठीक है। ये दो टर्म्स, रोटेशन पता है ना, रोटेशन क्या है, रोटेट होता है, रोटेशनल मूवमेंट। मीडियल मतलब मीडियन की तरफ, लैटरल मतलब मीडियन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म दैट इज इन्वर्शन एंड इवर्शन। इन्वर्शन या फिर इन्वर्जन आप बोल सकते हो, और इवर्शन। अब ये इन्वर्शन क्या है कि आपका जो सोल है फुट का, सोल ऑफ फुट, ये मिड लाइन की तरफ जब जाता है, जैसे कि मान के चलो ये फुट यानी कि लेग, अगर ये मिड लाइन की तरफ जाता है, ऐसा मिड लाइन की तरफ कैसे जाएगा, ऐसे ही आप लेते हो ना पैर, अब ये हाथ है इसलिए ये ऐसे ऐसे कैसे भी जा सकता है, लेकिन जो फुट है, पैर है, वो नहीं जा सकता ना ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर वो मिड लाइन की तरफ जाता है तो उसे हम बोलेंगे इन्वर्जन। क्या हम बोलेंगे, इन्वर्जन। और यही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मिड लाइन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, उसे हम कहेंगे इवर्जन। इन्वर्जन आपके फुट का सोल जो है वो मिड लाइन की तरफ जाए, इन्वर्जन। यही सोल ऑपोजिट तरफ जाए तो उसे हम कहेंगे इवर्जन, ठीक है। ये इजी टर्मिनोलॉजीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। सेम आप बोले क्या, मिड लाइन की तरफ, मिड लाइन के से दूर, मिड लाइन की तरफ, मिड लाइन से दूर, यही तो आप देखते आ रहे हो। सिर्फ एक ही डिफरेंट है, एंगल चेंज सॉरी, एक ही डिफरेंट है, एंगल कम एंगल ज़्यादा, बाकी तो मिड लाइन की तरफ, मिड लाइन से दूर, यही है भाई। बट उसमें भी क्या मिड लाइन की तरफ आता है और कैसे आता है, वो एक डिफरेंस है, ठीक है। अब इन्वर्शन हुआ, इवर्शन हुआ, नेक्स्ट है सुपिनेशन। अब ये हमने पोजीशन देखी थी, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ठीक है। तो वही दो मूवमेंट्स है, सुपिनेशन और प्रोनेशन। अब ये जो सुपिनेशन या फिर सुपिनेशन जो मूवमेंट है, ये एक ऐसी मूवमेंट है जहाँ पर आपके फुट आउटवर्ड्स है, सॉरी आपकी जो फुट है ये, या फिर फोर आर्म या फिर फुट, इट इज़ रोटेटेड सो दैट कि जो आपका पाम है या फिर सोल है वो अपवर्ड्स रहे। चलो ये टेक्निकल छोड़ देते हैं। सुपिनेशन मतलब क्या, जिस प्रकार से आप बैठते हो उसी प्रकार से अगर आप सो जाते हो, दैट इज सुपिनेशन।
ऐसे ही अगर आप जैसे कि पीछे मान लो मेरा गद्दी है या फिर बेड है, ऐसे अगर मैं सो गया तो डैट इज सुपिनेशन प्रोसेस है। तो ऐसे हाथ ऐसे नहीं, बट ऐसे अगर मैं सो जाता हूँ तो ये सुपिनेशन प्रोसेस है, सुपिनेशन मूवमेंट। जब आप सीधे करते हो, ये जो है सीधा ये चीज ऊपर करते हो, दैट इज सुपिनेशन। जिस इसलिए कहा जाता है जो फोरआर्म है या फिर फुट है, ये रोटेट किया जाता है ताकि जो आपका पाम है या फिर सोल है ये अपवर्ड्स रहे। तो ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, जिसमें जो हाथ है वो पाम्स वो ऐसे रखे जाते हैं, ऐसे रखे जाते हैं सीधे, ठीक है, डाउनवर्ड्स। तो वो सुपिनेशन है। और प्रोनेशन में क्या है कि ऐसा रोटेशन किया जाएगा कि ये जो पाम से वो डाउनवर्ड्स रहेगा, या फिर फुट जो है सोल ऑफ फुट वो डाउनवर्ड्स रहेगा, ठीक है। सुपिनेशन ऐसे, प्रोनेशन ऐसे, जो है वो ऐसे। एग्जाम्पल तो ऐसे हम सोते हैं, दैट इज प्रोनेशन। ऐसे हम सोए गए, दैट इज सुपिनेशन। आप कैसे सोते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हमने पहले देखा था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। उसी फ्लेक्शन में पोजीशंस के अनुसार अगर हम और चीज ऐड करें, जैसे कि डॉर्सल फ्लेक्शन, तो डॉर्सल का मीनिंग है, डॉर्सल का मीनिंग क्या है, हमने पहले वीडियो में देखा था, एंटीरियर वेंट्रल, पोस्टेरियर डॉर्सल। तो पिछली तरफ आप रोटेट कर रहे हो या फिर पिछली तरफ अगर आप फ्लेक्स कर रहे हो, जिसका मतलब एग्जांपल अगर दूं तो अगर आप फुट जो है अगर आप क्लोज लेके आ रहे हो तो दैट इज फ्लेक्शन, डॉर्सल फ्लेक्शन। और जो फुट है उसी को आप ऐसे लेके आ रहे हो नीचे, तो दैट इज, उसे क्या हम बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। फुट, क्योंकि ये फुट एक्सटेंड फ्लेक्स ही हो रहा है, ठीक है ना, एंगल कम ही हो रहा है, इसलिए हम उसको फ्लेक्शन ही बोलेंगे, एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे। आपका जो फुट है, अगर आपका जो पैर है वो अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो दैट इज डॉर्सल फ्लेक्शन, नीचे की तरफ लेके जाते हो ऐसे, क्योंकि वो पूरा मूवमेंट होता है, सिर्फ आगे का जो पार्ट है पंजा जो हम बोलते हैं वो ही ऐसे रहेगा, तो दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। तो डॉर्सल फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ये भी दो मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद है एलिवेशन। अब ये 11, प्लांटर फ्लेक्शन 12, 13वां जो मूवमेंट है वो है एलिवेशन। एलिवेशन तो बहुत इजी है, अगर आपको क्रिकेट देखने का शौक है तो हम बोलते हैं ना कि अच्छा एलिवेशन नहीं मिला। एलिवेशन यानी कि हाइट, या फिर बॉडी को जब आप एलिवेट कर, बॉडी को रेज करते हो, उठाते हो, दैट इज एलिवेशन। और एलिवेशन का अपोजिट है डिप्रेशन, मतलब बॉडी को नीचे करना, नीचे दिखाना, या फिर लोअरिंग अ बॉडी पार्ट। जैसे कि एग्जांपल हम ले तो ऑर्थोपेडिक, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो पैरों में अगर प्लास्टर है तो बॉडी को एलिवेट किया जाता है, राइट। जो आपका लेग है उसको उठाया जाता है, रेज किया जाता है, दैट इज एलिवेशन। और कई बार आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के बाद पोस्ट सर्जरी जो हेड पोजीशन है वो ऐसी दी जाती है, मतलब आपका बेड ऐसा दिया जाता है, हेड लो पोजीशन उसे बोलते हैं, जिसमें आपका जो हेड है वो नीचे किया जाता है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे डिप्रेशन, कि आपके जो हेड है उसको डिप्रेस पोजीशन या फिर डिप्रेस मूवमेंट में आपने लेके गए हो, उसको पोजीशन का नाम है, बट ये एक चीज है, मूवमेंट है, दैट इज डिप्रेशन। अब लास्ट में दो पोजीशंस है, दो मूवमेंट्स है, वो है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का एक एग्जांपल मैं दूं तो जब 2020 में एक ऐप था जो अभी बैन है इंडिया में, उस पर एक इन्फ्लुएंसर आते थे, अभी वो रील्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जोकर करके वो नाम से ज़्यादा फेमस है। वो क्या करते थे कि अपनी जो जॉ है वो आगे लेकर जाते थे, ऐसे कुछ वो करते थे, उसी के लिए वो फेमस थे। तो वो जो मूवमेंट है ना, जिसमें अब आपकी जॉ या फिर आपके बॉडी पार्ट को ऐसे आगे लेके आते हो, उसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। और उसके ऑपोजिट में अगर आपके बॉडी पार्ट को, जैसे कि जॉ को अगर पीछे लेके जाते हो ना, उसे कहते हैं रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन यानी कि आगे लेके आना, और रिट्रैक्शन यानी कि पीछे लेके जाना, आगे या फिर पीछे।
सो यही है। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि जब आप कभी कभी ऐसे जॉ आगे लेके जाते हो ना ऐसे, तो ये प्रोट्रैक्शन है, और कभी कभी पीछे लेके जाते हो तो वो है रिट्रैक्शन। सो दीज आर द मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट्स है जो कि आपको समझने हैं। जैसे फ्लेक्शन में क्या होता है कि दो बॉडी पार्ट्स में जो एंगल है वो कम होता है, अगर बढ़ेगा तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में दो है, जिसमें हमने लेग्स का देखा, जिसमें अगर इस प्रकार से आप करते हो ऊपरी भाग तो दैट इज डॉर्सल फ्लेक्शन, और ऐसे करते हो तो दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। फिर हमने देखा अबडक्शन यानी कि मिड लाइन की तरफ अगर बॉडी पार्ट को लेके जाते हो तो वो अबडक्शन है, मिड लाइन से दूर लेके जाते हो तो वो है अडक्शन। फिर रोटेशन हमने देखा, मीडियल के तरफ रोटेट हो रहे हैं तो मीडियल रोटेशन, मीडियल के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है लैटरल रोटेशन। इन्वर्शन जिसमें सोल, फुट का जो सोल है वो अगर मिड लाइन की तरफ जाता है तो इन्वर्शन, और वही सोल अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है इवर्शन। फिर सुपिनेशन, ऐसा रोटेशन जहां पर आपके फेस या फिर आपका जो फोर आर्म है या फिर पाम है वो ऊपर की तरफ फेस करे, ऊपर की तरफ अगर फेस हो रहे हैं तो सुपिनेशन। अगर निचले तरफ ग्राउंड की तरफ फेस होता है अर्थ की तरफ, तो अर्थ नहीं ग्राउंड की तरफ, तो उसे हम कहेंगे प्रोनेशन। सिमिलर उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है एलिवेशन, कुछ आपके बॉडी पार्ट्स को उठाया जाता है, रेज किया जाता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं एलिवेशन। और आपके बॉडी पार्ट को लोअर किया जाता है, लोअरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट, उसे हम कहेंगे डिप्रेशन। उसके बाद है प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन मतलब जैसे एग्जांपल हमने दिया जोकर भाई का, रीलस्टर जो जॉ आगे लेके जाते हैं प्रोट्रैक्शन, आपके बॉडी पार्ट को आगे लेके आना दैट इज प्रोट्रैक्शन, और पीछे लेके जाना दैट इज रिट्रैक्शन। सो दैट्स इट इन टुडेज क्लास। आज के क्लास में हमने एनाटॉमिकल मूवमेंट्स के बारे में देखा है, और ये मूवमेंट्स अगर आपने अच्छे से ध्यान देकर सुना होगा तो भाई अभी ये तो हो चुके हैं। पिछले 3 क्लासेस अगर आपने ध्यान देकर सुना है तो हो गया है। अब इसका जो मतलब जो अच्छे से टेक्निकल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ऐप पर वो जो नोट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा। पिछले 2 नोट्स जो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुए थे, लेकिन अभी तीनों भी नोट्स वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तीनों या 2 नोट्स जो है, पहला नोट तो शायद था, तो ये 2 जो नोट्स है वो हम अपलोड कर लेंगे। ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको कौन से बारे में ये चाहिए, वीडियो चाहिए। अगला जो वीडियो है आई थिंक हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अगेन इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर होने वाला है, तो डेफिनेटली वो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें, लेक्चर्स अपलोड करें, तो सबसे पहले आपको मिले और बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। ठीक है, और आपके सजेशंस जो भी रहेंगे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। इस चैनल पे एडमिशन इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो कमेंट भी नहीं किया जाए तो ठीक रहेगा। उसके बारे में कमेंट करना है तो मेन चैनल पे जाओ, और मैं क्या करता हूँ, कैसा हो, क्या है मेरे बारे में अगर आपको लगता है कि जानिए, तो एक व्लॉग चैनल हमने अपलोड किया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्टोरीज, मोटिवेशन। तो एक पहला हमने फर्स्ट व्लॉग अपलोड कर रखा है, और आने वाले दिनों में जो सिल्वर प्ले बटन हमें मिला है मेन चैनल पे, उसके बारे में अनबॉक्सिंग वीडियो भी आने वाला है। तो जाइए सब्सक्राइब करिए आशीष गायकवाड़ लाइफ ये यूट्यूब चैनल को, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट करवाइए। अगर आप कंप्लीट करवाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और वीडियोस को भी शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो लेक्चर। अगले लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।